जिंदगी अगर एक हाथ से लेती है ना तो दूसरे हाथ से देती भी है। पुराने रिश्ते अगर छिन जाते हैं, टूट जाते हैं तो नए रिश्ते बन जाते हैं। जो कल तक अजनबी था वो आज अपना बन जाता है। अरे जैसे तेरी चुटकी, तुम दोनों का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों का जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो, है ना? बहुत याद आती है उसकी। कितने दिनों से उसे देखा नहीं है, उसे ऐसे बेवली करके गोद में नहीं उठा। उसके मुंह से मम्मी सुनने को तरस गई हूँ माँ। मुश्किल समय सिर्फ रुलाने नहीं आता, कुछ सिखाने भी आता है। जो हो रहा है ना अनु, इसके पीछे जरूर भगवान की कोई मर्जी होगी। वो हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। हाँ? मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूं। आई नीड टू टॉक टू यू। चलो। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। एक्स पति और पिता की तड़प में फर्क समझती हूँ। मुझे भी अधिक का बिहेवियर कुछ सही नहीं लगा। जब वो ऐसे बात कर रहा था तो उस वक्त लगा कि पता नहीं क्या बोलूं। एक पति पत्नी के बीच में क्या बोल सकते हैं, लेकिन अब सोचती हूँ तो लग रहा है कि कुछ कहना चाहिए था। सही कह रही हो तुम। मैं अधिक के गुस्से की वजह जानती हूँ। तुम्हारी तरह वो भी नहीं चाहता कि अनुज और अनुपमा मिले, और पाखी उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। ये बात अधिक से बर्दाश्त नहीं हो रही है। वनराज देखो, शांति से प्यार से कह रही हूँ, ये सब पागलपन छोड़ दो ना वनराज। तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिली, उस पर फोकस करो ना प्लीज। अनुपमा जब तुम्हारी जिंदगी में थी तब तो तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। अब उसे उसकी जिंदगी जी लेने दो ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इतनी एफर्ट तुमने हम दोनों के रिश्ते के लिए की होती तो आज हमारा रिश्ता कुछ और ही होता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए क्या। जब तुम अनुपमा के साथ थे तब तो तुम्हें उस पर से मसालों की स्मेल आती थी और तुम्हें मैं पसंद थी। अब तुम मेरे साथ हो तो तुम फिर से अनुपमा के पास जाना चाहते हो, और वो भी जब ऑलरेडी वो किसी और की हो चुकी है। कहीं उसे पाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है तुम उसे मत खो देना। आई लव यू वनराज। तुमने मुझे इतना हर्ट किया, उसके बाद भी, इतना सब होने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू, बट भैरवी, तू यहाँ उठ उठ बेटा उठ। तू यहाँ क्या कर रही है? सॉरी टीचर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तेरे वो चाचा चाची उनको पता क्या है तू? हाँ कि तू यहाँ है? वो हमारी खोली बेच के चले गए। क्या? रात को सोने की जगह नहीं मिली इसलिए यहाँ आ गई। चल
अंदर चल चल। नहीं टीचर, मैं यहाँ ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ? तुझे लगता है मैं तुझे यहाँ पर ऐसे अकेले गली में जमीन पे ऐसे यहाँ पर सोने दूंगी? चल उठ। नहीं नहीं टीचर। देख, मैं तेरी गुरु हूँ ना, और गुरु की बात तो माननी चाहिए ना। चल अभी अंदर चल, कल की कल देखेंगे। बाबा कहते थे कि जहाँ सहारा मिले उस जगह को मंदिर समझना चाहिए, और आपका घर मेरे लिए मंदिर है टीचर। और मंदिर में ज्यादा समय तक रुकना भी नहीं चाहिए, और मैं भी नहीं रुकूंगी। कल सुबह तक चली जाऊंगी पक्का। कल की बातें कल करेंगे। चल आजा चल। ये बच्ची इतनी स्वाभिमानी है कि किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन इतनी सी बच्ची ये अकेली कैसे रहेगी? कहाँ जाएगी, कहाँ सोएगी, कैसे गुजारा करेगी, क्या करेगी? थैंक यू। जय श्री कृष्णा टीचर। जय श्री कृष्ण बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? पापा कहते थे कि हम गरीबों की सुबह सूरज से नहीं मेहनत से होती है, इसलिए सुबह कर रही हूँ टीचर। पहले से ही माँ नहीं थी और अब बाबा भी चले गए, अब मुझे खुद का ख्याल रखना होगा ना टीचर। मेरे बाबा जब गए तब उनके साथ मेरा भी बचपन चला गया था, लेकिन मेरे पास माँ तो थी, इसके पास तो कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे पास हिम्मत है टीचर। बाबा कहते थे कि हम अकेले तब होते हैं जब हिम्मत साथ छोड़ देती है। मुझे डर तो बहुत लगता है, पर हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैंने आपसे पहले बहुत मदद ली है, पर अब ऐसा नहीं चाहिए। मन तो कर रहा है कि तुझे गले लगाकर कहूँ कि डर मत बेटा, मैं सब देख लूंगी। लेकिन तेरे मन पे चोट तो पहले ही लग चुकी है, अब स्वाभिमान पे नहीं लगनी चाहिए। हम तेरे पापा बिल्कुल सही कहते थे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें एक साथ चल सकती है, लेकिन स्वाभिमान और सहारा कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। अगर किसी ने सहारा ले लिया तो मानो आज नहीं तो कल उसका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे सहारा नहीं दे रही हूँ, बस कुछ देर के लिए तेरा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। फोन करके बता दूं क्या? नहीं, सरप्राइज दूंगा। बहुत वक्त है अभी। भाई साहब,
थोड़ा जल्दी चलने का कष्ट करिए। माना कि आप वक्त है, अपनी चाल पे चलेंगे, लेकिन दिल का मामला है यार, थोड़ा जल्दी चलो। अनु को ऑलरेडी इतना परेशान कर चुका हूं, और परेशान क्यों करूं? बता दूं क्या? ओ बाबा रे, ये गर्मी तो ऐसे वाली है जैसे जैसे सूरज ओवर टाइम कर रहा हूँ। बराबर। पहले यहाँ से बड़े बाजार तक बिल्कुल जंगल था, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और अब एक हरा पत्ता देखने को आंख तरस जाती है। गर्मी बढ़ेगी नहीं तो और क्या। ए माँ, इस बोतल में मैं छाछ लेकर जा रही हूँ भैरवी के लिए, वो भी बेचारी वहाँ पर धूप में खड़ी होगी, है ना? है बड़ी हिम्मत वाली। हाँ, इतनी बड़ी परेशानी आई फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हाँ वही तो देखना। वैसे कान्हा जी जब भी हमारे पास परेशानियां भेजते हैं तो उसे हिम्मत के गिफ्ट पेपर में लपेट के भेजते हैं। अक्सर लोग वो हिम्मत वाला गिफ्ट पेपर फेंक देते हैं और परेशानियां रख लेते हैं, लेकिन इस भैरवी ने उस पेपर को एकदम संभाल के रखा है। और जब हिम्मत साथ में हो तो फिर मुश्किल से मुश्किल कठिनाई भी यूं 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 कट जाती। बहुत प्यारी है माँ ये भैरवी। सच में ऐसा लगता है इस बच्चे के लिए बहुत कुछ करूं। अरे तो कर ना, जब भगवान ने किसी के लिए कुछ करने लायक बनाया हो तो जरूर करना चाहिए। अगर नहीं किया तो पाप लगेगा, और ऐसी बच्ची के लिए तो जरूर करना चाहिए। देखना, जाने से पहले बिस्तर ठीक किया और फिर खाना खाने के बाद खुद के बर्तन धो लिए। मुझे तो तेरा बचपन याद दिला दिया। हाँ, तुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। मदद? और वो जरा भी नहीं लेगी माँ। मैं तो बस उसे संभाल के रखना चाहती हूँ, उसका हाथ पकड़ के रहना चाहती हूँ जब तक वो अपने आप को संभालने के लायक नहीं हो जाए। उसे बहुत प्यार देना चाहती हूँ माँ। पता, थोड़ा सा भी प्यार मिले ना तो जिंदगी क्या पूरी दुनिया बदल जाती है ना? देकर आती हूँ उसे। अनु, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने, हमारे घर ले जाने। अरे मायके से ससुराल जाने के लिए तैयार रहना, साजन जी लेने आ रहे हैं। क्या? अरे अरे माँ, मेरे अनु जा रहे। मुझे पता था कि वो आएंगे, मुझे पता था। झगड़ा खत्म, गुस्सा ठंडा हुआ, अब मेरे अनु जीजू आ रहे हैं। अनु, उम्मीद जब तक सच नहीं होती उसे सपना ही समझना चाहिए। दूर रहने का दर्द तूने संभाल लिया, लेकिन पास रहने की उम्मीद अगर टूटी तो संभाल नहीं पाएगी। माँ, इसलिए कह रही हूं कि इंतजार कर, लेकिन इंतजार खत्म होने की उम्मीद मत कर। भविष्य, अनुज को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी है। माँ, इस बार जब तक तसल्ली नहीं कर लूंगी बेटी को ससुराल नहीं भेजूंगी। फोन लगा। पहले मम्मी के पास जाएंगे, फिर वहाँ से उन्हें अपने घर लेकर जाएंगे। मतलब अनुज जी मम्मी को मायके से ससुराल ले जाएंगे, मतलब प्रॉपर विदाई आफ्टर जुदाई। वाह भाभी, क्या बात है। ये तो होना ही था। अनुज अनुपमा दोनों के बीच में इतना प्यार है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अंत में दो प्यार करने वालों की ही जीत होती है। अब मैं तो कपाड़िया मेंशन जा रही हूँ, वहाँ पे मम्मी और बड़ी के स्वागत के लिए कितनी सारी तैयारियां करनी है। हाँ, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी। हाँ, मैं तो डेफिनेटली चलूंगी। अनुज अनुपमा के स्वागत के लिए मैं भी जाऊंगा। अरे वाह, सब चलिए, हम मम्मी और बड़ी को ना सरप्राइज देंगे। कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की और इतने खुश होने की। पिछली बार भी तुम लोग ऐसे ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और क्या हुआ?
वो अनुज तो अनुपमा को मिले भी नहीं चला गया। हो सकता है कि इस बार भी वो अनुपमा को ना मिले। बा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये ऐसा ही चाहती हैं। कोई कुछ भी कहे या कुछ भी चाहे, होगा वही जो होना चाहिए। अरे अनुज ने खुद ने फोन पे कहा था, अनुज अपनी अनु को लेने आ रहा है। यस। अरे चलो चलो सब कोई रेडी हो जाओ, मम्मी और बड़ी के ग्रैंड वेलकम के लिए तैयारियां भी तो करनी है। चलो 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 चलो। क्या हुआ? हो गई बात। और दामाद जी आ रहे हैं। मेरी बेटी की विदाई होने जा रही है। मेरे अनुज मुझे लेने आ रहे हैं। हेलो, मैं भी हूँ, मुझे भी चाहिए ये हग। मेरे अनुज आ रहे। अच्छा मुझे बता, तू साड़ी कौन सी पहनेगी? अरे जीजू के लिए सूट का कपड़ा, मिठाई का डब्बा, वो सब लाना होगा ना। अरे तेरी विदाई है, ऐसे थोड़ी करेंगे। उनको इतना खिलाएंगे कि उनका 1 किलो वजन बढ़ जाए। अरे तुझे जो करना है वो कर, पहले बता साड़ी कौन सी पहनेगी? हाँ, अरे साड़ी, जेवर और फिर वो गजरा। हाँ, एकदम अच्छे से सजना। हाँ अनु। माँ वैसे मैं साड़ी जेवर गजरे से नहीं सजती, मैं तो उनकी उम्र से सजती हूँ। इस बार ना मैं तुझे सजाऊंगी। हाँ? हाँ। मैं मिठाई लेके आता हूँ। अब बस जल्दी आ जाइए कपाड़िया जी, वरना ये इंतजार तो जान ही ले लेगा। जान बचा के रखिएगा, हमारी है। आ रहा हूं, बहुत जल्द आ रहा हूं। आई मानी हूँ, आई लव यू कपाड़िया जी, आई लव यू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।